Few individuals significantly alter the course of history. Fewer modify the map of the world, but hardly anyone can be credited with creating a nation state. But Muhammad Ali Jinnah did all three. ये अल्फाज हैं स्टैनली वॉलपर्ट के, हु वॉज एन अमेरिकन हिस्टोरियन, और उन्होंने एक बहुत मशहूर किताब लिखी जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। अब इस कोट के अकॉर्डिंग, एक बहुत मशहूर कोट है, और इसके अकॉर्डिंग जो हमें मोहम्मद अली जिन्ना का पसाना मिल रहा है उस सब से हम वाकिफ़ हैं। ये इससे जो हमें पसाना जाता है वो बेसिकली कायद आज़म का पसाना है। बट आज के इस डिस्कशन में हम डाइसेक्ट करेंगे द मैन हु वाज बिहाइंड कायद आज़म, मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म को हम हमेशा से एक बहुत बड़ा लीडर उसकी शक्ल में देखते हैं, एक बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर की शक्ल में हम देखते हैं। बट दैट्स ऑल दैट वी नो अबाउट हिम। उनकी ज़िंदगी के और बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो उनकी पाकिस्तान के लिए जो कंट्रीब्यूशंस हैं, मुसलमानों के लिए जो कंट्रीब्यूशंस हैं, उसमें कहीं दफन हो जाते हैं। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उनकी लव लाइफ का है, उनकी रोमांटिक इंटरेस्ट के बारे में है, एंड इट ऑफ्टन गेट्स इग्नोर्ड। अब यहाँ पे हमने बचपन से पढ़ा है कि उनकी जो पहली शादी थी इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज, और उनकी एमी बाई के साथ उनकी शादी हुई। बट सून आफ्टर गेटिंग मैरिड ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़, एंड व्हेन ही केम बैक हिज वाइफ हैड ऑलरेडी पास्ड अवे ड्यू टू कॉलरा। अब इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि व्हेन ही वाज इन इंग्लैंड तो उनकी अपनी वाइफ के साथ कितनी कॉरेस्पॉन्डेंस थी या लव एंड अफेक्शन पे बेस्ड उनका कितना रिश्ता था। बट हिस्टोरियंस लिखते हैं कि व्हेन ही गॉट बैक फ्रॉम इंग्लैंड तो उनके फादर जो थे जनाब बूंजा, he encouraged him to remarry, but Muhammad Ali Jinnah refused and said that he'll probably never get married again in his life. And after that, उन्होंने अपने आप को establish किया as a successful lawyer, and after a few years, he was the most eligible bachelor in town. But इन सारी चीज़ों के बावजूद मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी का कोई लव इंटरेस्ट हमें नहीं मिलता। आज तक कोई उनकी ज़िंदगी के बारे में unlike his other contemporaries like जवाहरलाल नेहरू या उस तरह के जो बाकी contemporaries है, तो unlike them, मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के बारे में कोई भी ऐसी controversial या scandalous चीज़ जो है हमें नहीं मिलती है। Probably gave up on love, we'll never know. बिकॉज जिन्ना जो है वो एक इतने डेडिकेटेड थे अपने काम को लेके, एंड ही वाज सो इमर्स्ड इन हिज वर्क दैट मे बी ही नेवर थॉट अबाउट इट। और अगैन एक मोहम्मद अली जिन्ना का हमेशा से एक पर्सोना था दैट ही वाज एन एक्सट्रीमली प्राइवेट पर्सन। तो उनकी जो प्राइवेट ज़िंदगी थी इट वाज नेवर ऑन डिस्प्ले। तो हमें कभी भी नहीं पता चलेगा कि किन वजूहात की बायस पे उन्होंने दोबारा शादी नहीं की या इस तरफ उन्होंने सोचा नहीं। He was in his early 40s when he met Ratan Bai, who was a young girl of 18. और रतन बाई जो थी she was an incredibly beautiful woman. Historians लिखते हैं कि she was quite different, जिस तरह की लड़कियाँ उनके टाइम पे थी, उनकी contemporaries थी, उन सब से she was really different. She used to read a lot. उनके political opinions बड़े strong थे, और अपने age के ग्रुप के साथ उनकी ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं थी। इनफैक्ट उनकी दोस्तियाँ थी अपने पेरेंट्स के फ्रेंड्स के साथ, who were all political people. तो वो उनके घर आते थे and she used to have political debates with them, and along the way उन्होंने बड़े अपने strong political opinions जो हैं वो उनके बारे में form कर लिए थे। Later in 1918, Muhammad Ali Jinnah and Ratan Bai they got married. They were a perfect match for each other. अगर एक कोई difference था तो वो उनकी age का difference था। Muhammad Ali Jinnah was in his early 40s and Ratan Bai was just 18. और इसके अलावा अगर कोई difference था तो वो एक religious difference था। रतन बाई एक पारसी फैमिली से belong करती थी, और मोहम्मद अली जिन्ना always identified himself as a Muslim. तो जब उनकी शादी हुई तो रतन बाई she accepted Islam, और उनका जो नेम था, मुस्लिम नेम था, वो मरियम उनका रखा गया। But still historically she is known as रती जिन्ना। जब उनकी शादी हुई तो हिस्टोरियंस लिखते हैं कि जो उनके फ्रेंड्स थे वो ये बताते थे कि दे वर मैडली इन लव, दे वर अ परफेक्ट मैच एंड दे वर रियली हैप्पी टुगेदर। एंड मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ मैन हु वाज इन हिज अर्ली 40s। तो इस एज के सर्कल तक पहुँचते पहुँचते इंसान बहुत सारी अपनी इंडिविजुअल हॉबीज़ एंड लाइकिंग डेवलप कर लेता है। तो जाहिरी बात है उनके अपने इंटरेस्ट थे, बट व्हेन ही गॉट मैरिड टू रती जिन्ना ही गेव अप ऑन अ लॉट ऑफ हिज इंटरेस्ट। और उनका एक जो मेन इंटरेस्ट था वो ये था कि ही यूज्ड टू गो टू क्लब टू प्ले chess. He gave up on it and he preferred spending that time with his wife. And also उन्होंने अपनी वाइफ के opulent जो taste थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा spend किया. He spent vast amount of money on her. उनकी वाइफ को रती जिन्ना को interior decoration का बहुत ज़्यादा शौक था. So he gave in और they were a perfect match. And soon after a while they gave birth to a daughter, दीना जिन्ना. कुछ साल तो उनकी शादी बड़े खुश असलूबी से चली, but in 1921 they
started to fall apart. Or contrary to the popular belief that they got divorced, this isn't correct. They did not get divorced. उनकी 1921 में उनकी शादी हुई, and 1927 तक रति जना, she pretty much accompanied him everywhere. और उस ज़माने के लिए ये भी एक बड़ी different चीज़ थी कि एक politician की जो wife है वो खुद भी इतनी political हैं, and she's accompanying her husband on his political assignments. तो ये बड़ा एक revolutionary किस्म का couple था अपने time के लिहाज से. They were way ahead of time. However, they kept falling apart, and then in 1928, Ratan Bai, she fell extremely ill. उसके बारे में different speculations हैं. कुछ कहते हैं कि it was cancer, कुछ कहा जाता है कि it was tuberculosis. However, she became very ill, and Muhammad Ali Jinnah, he stood by her. But in 1929, sadly, she passed away at quite a young age. उनके फ्यूनरल पे जब मोहम्मद अली जिन्ना को ये कहा गया कि वो आए एंड ही शुड थ्रो अर्थ ऑन हर ग्रेव, तो दैट वाज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम कि एक ह्यूमनली डिस्प्ले ऑफ इमोशन जो है वो कायद आज़म की तरफ से पब्लिक को नज़र आया. ही सॉब्ड लाइक अ बेबी उनकी ग्रेव पे बैठ के, और पता चल रहा था कि ही इज़ विजिबली डिस्टर्ब्ड एंड हाउ मच ही लव्ड हर. मोहम्मद अली जिन्ना और रति जिन्ना की जो लव स्टोरी है, इट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ लव इज़ नॉट ऑलवेज इनफ. They were two individuals who madly loved each other and stood by each other till Rati Jinnah's last breath. However, फिर भी वो चीज़ उनकी marriage को, उनकी ज़िंदगी को sustain नहीं कर सकी. And that is a very terrible conclusion of a fairy tale that seemed very happy and perfect in the beginning. अब अगर इसी चीज़ को हम रति जिन्ना के अपने अल्फाज में डिफ़ाइन करें, तो उन्होंने एक लेटर लिखा था मोहम्मद अली जिन्ना को जब वो पेरिस में ज़ेरे इलाज थी a few months before her death. और उस लेटर में वो मोहम्मद अली जिन्ना को लिखती हैं कि had I loved you just a little less, I might have remained with you. The higher you set your ideals, the lower it falls. तो यहाँ से हमें लव की ट्रेजिडी के बारे में पता चलता है. एंड हियर आई वुड लाइक टू कोट शेक्सपियर वेयर ही सेज दैट द वर्ल्ड अ स्टेज एंड ऑल मेन एंड वुमेन आर मियरली प्लेयर्स. तो इस कोट से, इस वर्स से हमें ये पता चलता है कि इंसान जितना मर्जी सक्सेसफुल हो जाए, जितना मर्जी पावरफुल नज़र आए, बट जो डेस्टिनी है दैट इज़ प्री ऑर्डेन्ड, वो किसी और के हाथ में है. एंड आप अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में आप ज़रूरी नहीं है कि कामयाबी आपके कदम चूमे. मोहम्मद अली जिन्ना was a successful politician, successful lawyer, a well-known leader, but even he failed when it came to his love life.